हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय आई ट्यूटर। चिन्मय आई ट्यूटर में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के अंत पर कमेंट करके अपने को क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे सीधे स्क्रीन पे ले चलते हैं। मैं अपने पिछले क्लास पर क्लास 10 के रियल नंबर्स पर बात किया था। उसमें क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर शायद 3 तक हुआ था, कंप्लीट कर दिए थे। और 4 नंबर छूट गया था। तो 4 से आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से बताते हैं आज, ठीक ना। तो सीधे लिए चलता है वो स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या करता है। ओके, चलिए तब। क्वेश्चन 4 बोला जा रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integers is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Okay, and let यानी बोला इक्वलिटी में दिखाना कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर तो 3m और 3m प्लस 1 का फॉर्म में होता है। तो लेट ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल 3। मान ली ए क्या कोई पॉजिटिव इंटीजर और बी इक्वल टू 3 है। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में क्या समझते हैं, अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। वी हैव क्या मिलेगा हमको, ए इक्वल टू 3q फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर देन 0 एंड r इक्वल टू 0 1 2। ठीक है, यानी r का वैल्यू 3 से कम होगा तो r इक्वल टू 0 1 2 एज 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 3। तो इसमें 3 केसेस होता है। एक केस में जी r इक्वल टू 1 व्हेन r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 3। 3 केसेस। तो केस 1 व्हेन r इक्वल टू 1, जी सॉरी r इक्वल टू 0। तो व्हेन r इक्वल टू 0 देन क्या होगा, देन a इक्वल टू 3q, r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 3q, क्योंकि यहाँ पर r जो 0 हो जाएगा तो a इक्वल टू 3q हो जाएगा। तो अगला केस चलते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव। दोनों साइड स्क्वायर कर देता है, हमको क्या मिलेगा। दिस इम्प्लाई ए स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर इसको एक्सपेंड कर दिया, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो 3q स्क्वायर की जगह m पुट कर दिया, 3m हो गया, जहाँ पर m क्या है 3q स्क्वायर है। इक्वेशन 1 हो गया मेरा। ओके, आगे चलते हैं। केस 2 व्हेन r इक्वल टू 1। ठीक है, r इक्वल टू 1 लेते हैं। r इक्वल टू 1 लिए क्या हुआ, देन a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो a स्क्वायर तो इम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3, इसको स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों से 3 कॉमन कर देते हैं, हो गया। अब इसके जगह पर 3q स्क्वायर प्लस 2m की जगह पर m पुट कर देंगे। तो 3m प्लस 1 हो गया। इस प्रोसेस से मेरा हो गया 3m प्लस 1। ओके, तो इसको 3 नंबर इस क्वेश्चन 2 मैंने m इक्वल टू 3q, जहाँ पर m क्या है 3q स्क्वायर है प्लस 2q है। आगे चलते हैं। केस 3 इफ़ r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 लिया तो क्या हो जाएगा, देन a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो इसके स्क्वायर करेंगे तो किसका स्क्वायर, तो 3q प्लस क्या लिखा जा रहा है बार बार, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे। क्या है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर या 9q स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है इक्वल टू ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है ना। उसी फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर दिए हैं तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, अब 4 को एक्सपेंड कर दिए, 3 प्लस 1 लिख दिए। अब इससे 3 कॉमन कर दिया, 3q स्क्वायर फिर 1 हो गया
इस पूरा टर्म को हम लोग यहाँ पर इसके बदले हम लिख दिए, क्या लिख दिए, m लिख दिए। तो ए स्क्वायर इक्वल हो गया 3m + 1 वेर m इक्वल टू ए। हिंस फ्रॉम ऑल द केसेस वी कैन से दैट, तीनों केस को हम देखते हैं तो उस तीनों केस देखकर हम क्या कर सकते हैं कि दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंडियस, किसी भी पॉजिटिव इंडियस का स्क्वायर होगा वो तीन फॉर्म आ रहा है, दोनों फॉर्म आ रहा है, या तो 3m आ रहा है या फिर 3m + 1 आ रहा है फॉर सम इंटरेस्ट m। ठीक, डाउट नहीं, फिर से समझा देते हैं। मान लिया ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है और बी इक्वल टू 3 मान ली, क्योंकि अब यहाँ पर देख लेना है कि किसका फॉर्म है, 3m है, 3m + 1 है, तो m के साथ 3 है इसलिए यहाँ बी इक्वल टू 3 लिए हैं। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन उसमें अप्लाई कर दिया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसमें अप्लाई किए, तो वी हैव ए इक्वल टू 3q फॉर सम इंटीजर्स q, यहाँ पर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 0 1 2 0 1 2 तो होगा, जहाँ पर r का कौन फॉर्म है, 0 लेस देन इक्वल टू r ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 3। ओके, r जो ग्रेटर 0 लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। केस 1 इसमें अप्लाई कर दिया, व्हेन r इक्वल टू 0, जब r इक्वल टू 0 लिए देन a इक्वल टू 3q। जब r 0 पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पर r 0 पुट कर दिए तो एक क्या हो गया, 3q हो गया। दोनों साइड जब स्क्वायर कर दिया हम लोग तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3q होल 9q स्क्वायर, 3 का मल्टीपल हम इसको कर दिए 3 इंटू हो गया। अब इसमें 3q की जगह इसकी जगह पुट कर दिए m, तो वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m हो गया। आगे चलते हैं। 2 व्हेन r इक्वल टू 1 लिए तो a इक्वल टू 3q + 1 हो गया, r की जगह 1 पुट कर दिए तो स्क्वायर कर दिए तो इसका स्क्वायर हो गया, तोड़ दिए तो ये आ गया, 3 कॉमन कर दिए इसमें से तो ये वाला इसकी जगह फिर m पुट कर दिए तो 3m + 1 हो गया। अब r इक्वल टू 2 होगा तो 3q + 2 का इसका स्क्वायर निकाल दिया हम लोग तो इस फॉर्म में आ गया। इसको एक्सपेंड कर दिए, ये आ गया, 4 को 3 + 1 लिख दिए और यहाँ से लेके यहाँ तक में 3 कॉमन कर दिए तो मेरा ये हो गया। इसके जगह पर q पुट कर दिया, 3q + 1 हो गया। Hence from all the cases we can say that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m + 1 for some integers। ओके, ये हो गया आपका आंसर। और क्वेश्चन चलते हैं फाइनल। Using Euclid division lemma so that the cube of any positive integers is of the form 9m, 9m + 1, 9m + 8, यानी वो स्क्वायर था, इसमें क्यूब है, क्यूब क्या होगा, 9m होगा या 9m + 1 होगा या फिर 9m + 8 होगा, इन तीनों का फॉर्म यह हो सकता है। चलिए, तो मान लिए ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और बी इक्वल 3, यहाँ पर एक्सप्लेन देखिए, यहाँ पर 3 कहाँ से लिखा, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है क्या है, 9m है ना, तो m के साथ क्या है 9 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए हम 3 लिए यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 9 भी ले सकते, 9 लेने के लिए हम क्या बोलते हैं, आर का वैल्यू कहाँ से हो जाएगा, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा, बहुत 8 केसेस हो जाएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग 3 ले लिए उसका स्क्वायर में, इसलिए जैसे 36 लेने पर उसको हम 6 ले सकते हैं, उससे हम यहाँ पर 3 ले लिए। चलिए, 3 ले लिए तो ये अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 3q + यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया इसमें, तो इक्वल टू 3q + r हो गया, तो वहाँ पर q ग्रेटर 0 हो गया एंड r तो प्रोसेस 0 1 2 होगा, यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू r हो गया। अब केस 1 में क्या कर रहे हैं, इफ़ r इक्वल टू 0, जब r 0 होगा
तो ए इक्वल टू थ्री क्यू प्लस थ्री क्यू हो जाएगा। दोनों साइड क्यूब लेते हैं तो ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल टू 27 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर 9m था क्वेश्चन में, इसलिए 9 का मल्टीपल इसको कर दिया हम लोग। तो 9 का मल्टीपल 9 × 3 हो गया। तो और इसके जगह पर क्या पुट कर दिया, इसके जगह पर m, तो 9m हो गया, जहाँ पर m को लिए हो गया। केस 2 चलते अब। यहाँ पर r इक्वल टू 1 ले लिए। इफ़ r इक्वल टू 1, मान लिया r इक्वल टू 1 है, देन a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब a का क्यूब करेंगे तो 3q प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 3q क्यूब, इसको एक्सपेंड कर दिए। अच्छा, ये फॉर्मूला देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। वहीं लिखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यहाँ a प्लस बी। ओके, अब ए क्यूब यानी 27 क्यूब हो गया, 1 का क्यूब 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 3 3 9 हो गया, 9 3 27 क्यू और क्यू क्यू स्क्वायर हो गया, 3 9 हो गया, क्यू हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक में 1 को छोड़कर बाकी सबसे 9 कॉमन कर दिए, तो 3q स्क्वायर हो गया, 3q स्क्वायर हो गया, 3q क्यूब हो गया, 3q स्क्वायर प्लस 1 हो गया, अब 1 बच गया। अब इस पूरा जो है इसके बदले हम लोग जो है यहाँ पर हम पुट कर दिए m, तो ए क्यूब हो गया, ए क्यूब इक्वल हो गया 3m प्लस 9m प्लस 1, जहाँ पर m क्या है उसको क्लैरिफाई कर दी। आगे चलते हैं, केस 3 पर चलते हैं। तो यहाँ पर r इक्वल 2 ले लिए, है ना, r इक्वल 2 ले लिए, r इक्वल 2 ले लिए, जिसमें a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो गया, तो a क्यूब इक्वल टू हो गया 3q प्लस 2 का होल क्यूब। इसको एक्सपेंड वही फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया, a प्लस बी का होल क्यूब एक्सपेंड कर दिया, इस तरह से तोड़ दिए। 27 क्यू क्यूब हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, क्यू हो गया प्लस 2 क्यू हो गया, इस तरह हो गया, है ना। ठीक है, ओके, चला देते। 27 क्यू का क्यू हो गया प्लस 8 हो गया प्लस 54 क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 36 क्यू हो गया। अब इसमें से और इसमें से 9 कॉमन कर दिए, ये हो गया, इस 8 को बाहर लिख दिया, ए क्यू 9m प्लस 8 हो गया। वेर एम, जहाँ पर एम ये क्या एम है तो एम को ये लिख दिए, एम को ये है। चलते हैं, हिंस फ्रॉम ऑल द केसेस वी कैन से दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9q प्लस 1 एंड 9q प्लस 8। चलिए फिर समझा देते एक बार। ए ले लिए पॉजिटिव इंटीजर, अब बी की जगह 3 ले लिए, बी इक्वल 3, डिवीजन एरर में अप्लाई कर दिए, तो ए इक्वल टू 3q प्लस आर हो गया। यहाँ पर क्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, और आर का कंडीशन लिख दिए 0 1 2 हो गया। तो जब आर इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3q हो जाएगा। ए क्यूब इक्वल टू हो गया आपका, ये हो गया 3q क्यूब, 27 क्यू क्यूब इक्वल टू 9 इंटू 3q क्यूब इन प्लस ए क्यूब इक्वल टू हो गया 9m, फिर एम इक्वल टू 3q क्यूब, 3 का मल्टीपल में 3m इक्वल 3m क्यूब, इसको जो पुट कर दिए, एम का वैल्यू लिख दिया यहाँ पर। केस 2 आर इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा, इसका भी क्यूब कर देंगे। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ओके, चलिए तो उस तरह से एक्सपेंड कर दिए, ए प्लस बी का होल क्यूब में एक्सपेंड कर दिए, इस तरह आ गया। यहाँ से 9 कॉमन कर दिए, ये बच गया, इसके जगह एम पुट कर दिया, 9m प्लस 1 हो गया, 9m प्लस 1 हो गया, इसकी जगह पर 1 पुट कर दिया, इसलिए 9m प्लस 1 हो गया। ओके, कोई दिक्कत। इक्वेशन 2 ले लिया इसको, पिछले वाला इक्वेशन 1 था,
हो गया, आगे चले। यानी हाँ, ये 9m+1 है। ओके, हाँ, ये a+b का होल क्यूब का फॉर्म इसको एक्सपेंड किया है। ए प्लस वो तो a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a+b इस फॉर्म में एक्सपेंड किया, इसलिए ये आया मेरा। आगे चलते हैं। m को क्लैरिफाई कर दिए हैं। केस 3 r को 2 ले लिए तो a इक्वल टू 3q+2 हो गया, फिर a क्यूब इक्वल टू उसी फॉर्म में हो गया। अब इसको हमने एक्सपेंड कर दिए, एक a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्म में फिर एक्सपेंड कर दिए, हो गया। चलिए यहाँ लिख रहे इसको अच्छा से। 27 क्यू क्यूब है प्लस 8 है। अब यहाँ पे इससे और इसको करो, पहले काम करो, ये हो गया। ये इससे और इससे 9 कॉमन कर दिए तो ये बच गया मेरा, 8 बाहर रह गया। इस पूरा की जगह हम m पुट कर दिए तो 9m+8 हो गया, जहाँ m इक्वल टू ये है। तो hence we all from all the cases we can say that cube of any positive integer is of the form 9q+8. Okay. चलिए फिर फॉर्मूला यहाँ पर अच्छे से लिख देते एक बार, आसान हो जाएगा आपके लिए। a प्लस b okay. अच्छा ऐसे लिख देते हैं, a प्लस b का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इक्वल टू a क्यूब 3ab a प्लस b। ओके, ठीक है। इस फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर दिया हम लोग। ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब पिछले रियल नंबर समझा दिए थे, अब ठीक है। चलिए तो अब अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट हो कि कोई और भी कोई क्वेश्चन इस तरह का हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी उसको आपके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, है ना। आपको भेज दिया जाएगा, कमेंट में पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने नेक्स्ट चैप्टर में अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।